जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 9 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक से क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या रहा है। 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय रहा नागरिक उद्योग और सरकार के बीच करीब लाना। नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करा हाल ही में संपन्न मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था। 8वां संस्करण था। करा 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। नारायण प्रधान को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है करा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। कौन है। 20वां वरुण नौ अभ्यास। या भारत और किसके बीच संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ अरब सागर में नौसेना अभ्यास है। बाद में कि ये BCD है, भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। करा किनेरा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं। रवीन जडेजा को नियुक्त किया गया है। करा हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये बनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। करा हाल ही में किस राज्य की रटोला आम को GI टैग दिया गया है। किसको दिया गया। उत्तर प्रदेश के रटोला आम को। करा I2U2 में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है। कौन सा देश। ईरान शामिल नहीं है। I2 में इंडिया हो गया। I से हो जाएगा इजराइल, USA और UAE सही है। इसका पहला अधिवेशन भारत में हुआ था, जिसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने किया था। कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। वही भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। भारत को कौन सा 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 7वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ। 7वां भारत को FDI में। करा है 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। करा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर ने लॉन्च किया है। SpaceX ने लॉन्च किया इसे। करा समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर। करा है हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक किसने लिखा है। सुजन दास ने। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तेलंगाना है। कौन है। तेलंगाना। कह रहा भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य बना अमृत सरोवर वाला राज्य कौन बना है। उत्तर प्रदेश। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों, देखिए साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया है। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में घर्षण बल के बारे में कौन सा कथन वसत है। कौन सा वसत है। कह रहा है लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। सही है। कह रहा दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। गलत। उसके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। उसके संपर्क क्षेत्र पर उसके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। या उसके क्या कहते हैं, ये उसके सतह पर निर्भर करता, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, उसके सतह के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। फिर ठोस, ऑप्शन नंबर 20 का औसत हो जाएगा। करा ठोस सतह के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतह के बीच घर्षण कम होता है। सही है। कारण इनमें से कोई नहीं, ये तो गलती है। 17 नंबर का पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसने किए थे। वान यूरिक किए थे। ऑप्शन नंबर ए। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान बढ़ जाता है। ताप घटने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान घट जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। कह रहा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का सिद्धांत किसने दिया था। इसको हाइजेन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। हाइजेन ने दिया था। न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का परिकर्णन का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। और प्रकाश का चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है देख लीजिए। निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा नीला और पीला को मिलाने पर सफ़ेद प्राप्त। लाल और नीला को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। मेजेंडा बनता है। मेजेंडा एम से इसको हम सूचित कर देते हैं। लाल और हरा को मिलाने से पीला बनता है। हरा और नीला को मिलाने से क्या करता है। पिकॉक नीला बनता है। PN इसको लिख दिए हैं तो देख लीजिए। बोला कैथोड किरण के संबंध में कौन सा विकल्प औसत है। ये किरण धनावेशित होता है। गलत। ये किरण ऋण आवेशित होता है। यही औसत है। ये किरण ऋण आवेशित होता है। बाद में कि यह गैस को आयनीकृत कर देता है। सही है। कौन सा मात्रा जड़त्व आघूर्ण का है। किलोग्राम वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही। रेडियो धर्मिता मापी जाती है। किसे मापी जाती है रेडियो धर्मिता। गीगर मूलर काउंटर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता
बदलता है, उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है? इंजन बदलता है, इंजन उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कह रहा है पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है किससे? संवाहन से। किससे होता है? संवाहन से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। कह रहा है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यह कथन किसका है? आर एच हेनियस का, आर एच हेनियस का, आर हेनियस का है। कह रहा है बादल तथा कोहरा उदाहरण है, बादल तथा कोहरा उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बादल तथा कोहरा किसका उदाहरण है? आप लोग बताइए, इसमें देख लीजिए ये किसका? गैस में द्रव का विलयन है, गैस में द्रव का विलयन है। श्वसन किस प्रकार का दहन है? मंद दहन है, श्वसन मंद दहन है। कह रहा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? देख लीजिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन। कह रहा है सीरोसाइट किसका अयस्क है? सीरोसाइट किसका अयस्क है? सीरोसाइट किसका अयस्क है? शीशा का अयस्क है, शीशा का अयस्क है सीरोसाइट। कह रहा है कृतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, कृतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फोर्ड का उपयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? कौन सा एंजाइम सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम सहायक होता है। कहा निम्नलिखित में कौन सा एरोमोटिक यौगिक नहीं है? एरोमोटिक यौगिक नहीं है। कौन सा है? एसिटिलीन एरोमोटिक यौगिक नहीं है। कह बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हो सकता है? बहुलीकरण से निम्नलिखित कौन सा विकल्प हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है। गलत, कार्बन परमाणु का नया बंधन नहीं बनता है, यही गलत है। कह रहा यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, सही है। कह रहा है इसमें एक ही प्रकार का अणु परस्पर संयोग करते हैं, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। कह रहा है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर है। कह रहा है सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द का किसने दिया था? सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया था? वाइटमैन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कह रहा शैवाल युक्त साइकस के जड़ की जड़ को कहा जाता है, शैवाल युक्त साइकस की जड़ को कहा जाता है कोलेराइड जड़। कह रहा शरीर का कौन सा भाग शरीफा का कौन सा भाग योग होता है? कौन सा भाग योग होता है? कौन सा भाग योग होता है? फल भित्ति भाग योग होता है। कह रहा है अवयवी श्वसन को पूरा अवयवी श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अवयवी श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कहाँ संपन्न होती है? आप लोग बताइए। कोशिका द्रव्य में कहा, कोशिका द्रव्य में बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक रहता है? ऑक्सीन सहायक रहता है। कह रहा है बिल्ली किस प्रकार की उपभोक्ता है? बिल्ली किस प्रकार की उपभोक्ता है? द्वितीय उपभोक्ता बिल्ली है। जो मांसाहारी होता है वह द्वितीय उपभोक्ता में आ जाता है। कह रहा है ओबिलिया किस संघ के जीव? ओबिलिया किस संघ के जीव है? ये किस संघ? निडेरिया संघ के जीव है ओबिलिया। कह रहा वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होते हैं वह कौन है? वो कौन है? Cu+। कह रहा डायडेनम डैश भागा छोटी आंत का भाग को डायडेनम कहा जाता है। कह रहा है मेलिओडिसिस क्या है? मेलिओडिसिस क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक संक्रामक रोग है, ये एक संक्रामक रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह किस खेल से है? देख लीजिए, यह है क्रिकेट से है, क्रिकेट से। कह रहा है ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसने? सरोजिनी नायडू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर डैश प्लस निलंबन राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसका सूत्र ब्रैकेट पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मूलहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलहास। कह रहा है बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार की पदाधिकारी होता है? किस प्रकार का अर्ध न्यायिक पदाधिकारी होता है? कह रहा राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? मनमोहन सिंह। फिर से राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता मनमोहन सिंह। कह रहा है सातशील व्रत का उल्लेख है जैन धर्म में। कौन है? जैन धर्म। कह रहा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था निम्नलिखित में न्यायिक अस्तित्व में थे। ऑप्शन उधर है इसका ऑप्शन, देखते हैं उधर इसका ऑप्शन है। तो इसमें हो जाएगा धर्मस्थानम न्याय और कट शोधन, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा पृथ्व्यास प्रथम वीर उपाधि धारण की थी। किसने धारण किए थे? समुद्रगुप्त ने। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? गंग वंश की राजधानी तलकाड था। कह रहा संयुगन साहित्य लिखा था। किसमें लिखा था? काव्य शैली में। कह रहा चोल काल के बेलाल होते थे। बेलाल होते थे। क्या चीज होते थे? बड़े भूस्वामी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संतलनकालीन सैन्य व्यवस्था
था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। कह रहा है बलबन के समय सल्तनत की सैन्य को हमस ए कलब या कलब ए सुल्तानी कहा जाता है। कलब ए सुल्तानी गलत है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? मुहत सिंह को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? किनके बीच ये संधि हुआ था? तो देखिए होलकर और अंग्रेजों के बीच, होलकर और अंग्रेजों के बीच। कह रहा तूफानी हिंदू के नाम से जाना, तूफानी हिंदू उपनाम है, तूफानी हिंदू उपनाम है स्वामी विवेकानंद का। कह रहा एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने अपनी लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अब अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है इसने? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें अपना अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था? जॉर्ज अरुंडले को नियुक्त किया था। जॉर्ज अरुंडले को सचिव नियुक्त किया था, अध्यक्ष खुद थी। कह रहा है हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से? हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से? झारखंड से हूल विद्रोह। बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था? बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था? 1899 से 1902 में। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? किस 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। कह रहा है पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक रूप से मान्यता दी थी क्रिप्स प्रस्ताव में। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सिपकिला दर्रा जोड़ता है किसको जोड़ता है? कहता है शिमला से तिब्बत को सिपकिला दर्रा जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को। कह रहा है देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है पीर पंजाल श्रेणी, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। यह आता है आपको पीर पंजाल आता है आपको लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वसत है? कह रहा है चमेर परियोजना रावी नदी पर, ठीक है। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर, गलत है। फरक्का परियोजना आपको हो जाएगा गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी पर। कह रहा है टक्कनपुर परियोजना शारदा नदी पर, ठीक है। तलगुर परियोजना झेलम नदी पर, सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत। कह रहा है जोहना जलप्रपात किस राज्य में है? जोहना जलप्रपात किस राज्य में है? 69 का आंसर देखिए, यह झारखंड में है। झारखंड में। कह रहा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है ये क्या है? ये निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र है। कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन तेंदू वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, गलत है। बीड़ी बनाने के लिए खेर वृक्ष का पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, गलत है। देखिए तेंदू वृक्ष से बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कत्थे के लिए खेर वृक्ष, इसीलिए उसमें कौन सत्य है? डी नंबर, ऑप्शन नंबर कोई इसमें सत्य नहीं है। कह रहा है मलबारी ट्रॉपिकल ट्रस्ट इत्यादि किस फसल की किस्म है? किस फसल की किस्म है? देख लीजिए आप लोग, रेशम की किस्म है। कहा आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? 1976 में। कह रहा है कबल बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। कह रहा है परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? नायर में। कह रहा पनीहरी किस राज्य का लोक नृत्य? गुजरात का। कह रहा है देखिए विश्व का सबसे बड़ा ओबेला रिलेटेड केचुआ प्रजनन स्थल है, कहाँ स्थल है? भित्री कनिका नेशनल पार्क। देखिए सच बोल रहा है। सीमा 80 नंबर क्वेश्चन करा है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। करा है स्वतंत्रता के बाद पंचंग सुधार समिति का गठन कब किया गया था? 1952 में। करा है लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया? इनमें से कोई नहीं होगा। लोक सेवा आयोग कहाँ शामिल किया गया? इनमें से कोई नहीं होगा। देख लीजिए कहाँ से 82 नंबर का करा है लोक सेवा यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शामिल किया गया है। कहा किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। कौन सा संविधान संशोधन? 51वां संविधान संशोधन में किया गया है। करा है लोकपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। करा नेक्स्ट क्वेश्चन तनख्वाह समिति का संबंध है किससे है? तनख्वाह समिति का संबंध चुनाव कानून एवं चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामले की जांच तनख्वाह समिति करता है। अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों को विधानसभा
में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? किस क्षेत्र का? अनुच्छेद 332 के तहत। अनुच्छेद 332 के तहत करा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष को प्रथम पूछ रहा है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा थे। करा मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश थे? कुल कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे। वित्त आयोग कैसी संस्था है? वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक, दोनों सभी इसमें संस्था है। करा भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है। प्राधिकार प्रदान करता है कि संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा का, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का। करा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, करा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग की सिफारिश पर। करा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए? क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए? देखिए उसकी आयु 35 वर्ष होगा, सही है। नेक्स्ट दर्शा देख लेते हैं। करा पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो चल सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता है देश का नागरिक हो, सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी गलत है। देश का राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। करा निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उनके कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जी देखिए, ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 87 तक रहा है। ज्ञानी जेल सिंह कहाँ से? 1882 से 1982 से 87 तक रहा है, कहता है 87। तो इसके बाद है जाएगा, देखिए उसके बाद आर के नारायण रहा 1997 से 1997 से 2002 तक। तो इसके बाद रहा आर वेंकट रमन इसको कब से 1987 से 1987 से लेकर ये रहा है 1992 तक। तब नीलम संजीव रेड्डी कब से कब रहा? 1977 से 82 रहा, 1977 से यह 82 तक रहा है। तो इसको लिए इस तरह इसका ऑप्शन मिलान हो जाएगा, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, बी नंबर। आप लोग पहले 4 नंबर हो जाएगा, तब 1 नंबर हो जाएगा, तब 3 नंबर हो जाएगा, तब 2 नंबर अंतिम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। करा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किस से सम्मिलित नहीं करता है? किसमें सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों में सम्मिलित नहीं करता। करा भारत क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य का विभाजन से हुआ है? किस राज्य के विभाजन से? मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। देख लीजिए, इधर मैथ का सवाल है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ देते हैं, अंत आप लोग बना लीजिएगा। करा 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, दूसरी पहली से तीसरी संख्या से 40% कम है। तो पहली संख्या और पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या का योग के अनुपात क्या होगा? योग के अनुपात क्या होगा? योग का अनुपात कितना हो जाएगा? 13/19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इसका कीमत का अंतर 86.40 रुपया है। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। करा ABC अकेले एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद B और C छोड़ देते हैं। शेष कार्य A करता है। तो कितने दिन में पूरा होगा? 3 दिन में पूरा होगा। करा देखिए, रीजनिंग का सवाल 2 गुण रहता है। करा है एक निश्चित कूट भाषा में ZOMBIE को BEIMOZ लिखा जाता है और FLEX को EFLX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में PRODUCT को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 100 नंबर, एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 पृष्ठ पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत होगा। 6 वाले पृष्ठ के विपरीत 5 होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।